हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके नेटवर्क क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके नेटवर्क क्या, उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके नेटवर्क क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पर दिया गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो 4 प्रकार के इनके नेटवर्क होते हैं। जो पहला होता है वो आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है, गॉसिप नेटवर्क होता है और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क होता है, और लास्ट वन जो होता है आपका क्लस्टर नेटवर्क होता है। तो इन चारों नेटवर्क को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर गाइस अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो डिफरेंट टाइप्स हैं इन फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क के, तो उसको आप देखिए, जाइए प्ले लिस्ट में और उस वीडियो को आप देखिए। इसके बाद जो इसमें डिस्कस करेंगे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी कोई चीज़ जो फॉर्मल नहीं है, जहाँ पर कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं हो रहा है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एनी कम्युनिकेशन that take place without following the formal channel of communication is said to be informal। किसको इनफॉर्मल बोला जाता है? जहाँ पे कोई फॉर्मल चैनल जो है, कम्युनिकेशन का फॉर्मल चैनल्स हैं उसके बगैर विदाउट कोई चीज़ अगर इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ ग्रेपवाइन। ये हमेशा जो ग्रेपवाइन की फॉर्म में ही होता है, राइट। कि हमेशा ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेपवाइन कौन सा कम्युनिकेशन है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है या फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि ग्रेपवाइन हमेशा जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। एज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट एनी रिगार्ड्स टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन उसका जो फ्लो हो रहा है, वहाँ पर लेवल ऑफ जो अथॉरिटी है उसके बगैर सारे डायरेक्शंस का फ्लो हो रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो हो रहा है, वहाँ पर जो लेवल्स ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं हो रही है। इनफॉर्मल चैनल्स आर आल्सो यूज, इसको यूज करते हैं बाय द मैनेजर्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू नो रिएक्शंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। आप देखते हो कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करा जाता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं जानने के लिए कि जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका रिएक्शन क्या है, उसको जानने के लिए कभी कभी वो इनफॉर्मल वे में भी कम्युनिकेट करते हैं। तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब जो इसके टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स हैं तो बेसिकली जैसे ऑलरेडी हमने बताया कि इसके 4 टाइप्स होते हैं नेटवर्क के, तो उनको देखते हैं। एक होता है सिंगल स्ट्रैंड। इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद द अदर्स इन अ सीक्वेंस। यहाँ पर जो प्रत्येक पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है, पर वो जो कम्युनिकेशन होता है प्रॉपर इन अ सीक्वेंस वे में होता है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी से बात कर लिया कभी नो, इसमें प्रॉपर एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस रहता है, उसमें ही इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप जो दिया गया है सिंगल स्ट्रेंथ का, देखो अगर एक है, ये पर्सन है तो इससे ये बात कर रहा है, फिर इसी से बात कर रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है ना, जो डायरेक्शन हो रही है इन्फॉर्मेशन की, वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये वाला डायरेक्टली बी से बात कर, सी से बात कर लेगा डायरेक्टली डी से, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में ही कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद आता है कि गॉसिप नेटवर्क बेसिकली क्या है, इसको देखते हैं। गॉसिप नेटवर्क क्या है? इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच पर्सन communicates with all other persons on a non-selected basis। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है एक पर्सन से कैसे हो रहा है दूसरे पर्सन तक जाता है ऑन नॉन सेलेक्टेड बेसिस। कोई यहाँ पर सिलेक्शन नहीं कि आपको किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी है, नॉन सेलेक्टेड बेसिस पे होती है। यानी जो पर्सन जिससे मिलता है वो डायरेक्टली उससे ही बात कर लेता है। गॉसिप वर्ड से क्लियर होगा कि गॉसिपिंग करना कोई अंदर
कहते नहीं इनफॉर्मल वे में गॉसिप कर रहे हो, पता नहीं क्या गॉसिप कर रहे हो, बोलते हैं हम ऐसा फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसी को ही गॉसिप नेटवर्क बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्टेड बेसिस पे नहीं होता है। जैसे ए पर्सन जो यहाँ पे देखिए आप गॉसिप, ए पर्सन यहाँ पे है, तो ए पर्सन बेसिकली बी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, फिर जे मिला जे से कम्युनिकेट करा, फिर आई मिला आई से कम्युनिकेट करा, एच मिला एच पर्सन से, तो जो पर्सन मिलता चला गया डायरेक्टली उससे ही उसने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली कहलाता है गॉसिप नेटवर्क। फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। क्या है? इन दिस नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सन है, वो कम्युनिकेट करते हैं, रैंडमली कम्युनिकेट करते हैं दूसरे इंडिविजुअल से। एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल से जो कम्युनिकेट कर रहा है वो रैंडमली बेसिस पे कर रहा है। आप कह सकते हो कि एक पर्सन जो है वो अनदर पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, तो रैंडम बेसिस पे कर रहा है। ऐसा नहीं कोई उसने चूज नहीं करा, कुछ सिलेक्टेड नहीं किया है, बिल्कुल रैंडमली, राइट, जो मिला उसने उससे कर लिया, राइट, एक रैंडम बेसिस पे कर रहा है। अब इसको देखिए, आपने जो कंसेप्ट कहाँ से, जो प्रोबेबिलिटी थी ना, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी, तो उसी से ही वर्ड निकल के आया है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है नेटवर्क, क्या होता है कि ए पर्सन है, अब इसने डायरेक्टली यहाँ पर डी से बात करा, फिर एफ से बात करा। अब एफ जो है, राइट, उसने क्या करा, उसको एच मिला, उसने एच से एक्स से डिस्कस कर लिया, एच मिला ऐसे डिस्कस कर लिया। इसी प्रकार जो पर्सन मिला उसने उस पर रैंडम बेसिस पे इंफॉर्मेशन का फ्लो किया, कम्युनिकेट किया। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो क्लस्टर नेटवर्क आता है। तो बेसिकली क्लस्टर नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कोई आता है नेटवर्क, वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्लस्टर नेटवर्क है। ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम यूज़ करते हैं, क्लस्टर। इन दिस नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद दोज पीपल हु ही ट्रस्ट। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो इंडिविजुअल है या जो पर्सन है उनसे ओनली कम्युनिकेट करते हैं जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कोई अननोन पर्सन आ गया, कोई अननोन इंडिविजुअल आ गया तो उन्होंने उससे डिस्कस कर लिया, नो। वो जो उनके लिए बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, या बहुत उन पर फेथ करते हैं, उनसे वो डायरेक्टली बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। आउट ऑफ दिस 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क इज मोस्ट पॉपुलर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि जो क्लस्टर नेटवर्क है वो बहुत पॉपुलर है इन द ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप देखते हो जो हम किसी कॉर्पोरेट के अंदर जाते हैं या किसी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, तो बेसिकली हम उससे ही डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारा अच्छा फ्लो होता है, राइट। ऐसे नहीं कोई पर्सन आ गया उससे हमने कम्युनिकेट कर लिया। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। और साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो शेयर करिए। कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास की आपको PDF चाहिए है तो PDF भी टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।